तो देखिए ज़रा सा मैं ये कह रहा था कि मतलब यहाँ पर हम लोगों ने डायगोनल एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए थे। हम इसको अपर मानकर चल रहे हैं और इसको हम जो है लोअर मानकर चल रहे हैं। अपर में ये डायगोनल है और डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है, ये जीरो है। और ये वाला जो है आपका डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो हैं, A12 A13 A23, ये तीन एलिमेंट जीरो हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसके नीचे के सारे जीरो हैं तो बचा ये वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, तो उसको अपर ट्रायंगुलर। अगर ये सारे जीरो हैं, इफ दीज आर जीरो, जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो मैं बना रहा हूँ, देखिए ये डायगोनल के नीचे बना है तो इसीलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। अच्छा, हमने अगर कहना है कि एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स में ए आई जे है, मतलब पहला एलिमेंट आई है, दूसरा जे है, पहला आई है, दूसरा जे है, पहला आई है, दूसरा जे है, तो ए आई जे जीरो तो है, लेकिन पहला बड़ा है, दूसरा जे 2 1 3 1 3 2, पहला बड़ा है। इसका मतलब आई ग्रेटर देन जीरो, सॉरी जे अगर हो जाए तो ये कंडीशन डिफाइन करेगी अपर ट्रायंगुलर। उसी तरह यहाँ पर ए आई जे अगर डिफाइन कर रहा हूँ, पहला आई दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे, पहला आई दूसरा जे, तो पहला छोटा है दूसरे से, पहला छोटा 1 छोटा है 3 से, 1 छोटा है 2 से, तो आई क्या है बताइए जरा सा, लेस देन जे। उसमें अगर ए आई जे जीरो हो जाए तो फिर जो है इसको कहा जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, दूसरी बात, अगर डायगोनल भी जीरो हो जाए साथ साथ, A11 भी जीरो हो जाए, A22 भी जीरो हो जाए, A33 भी जीरो हो जाए, मतलब आई जो है जे के बराबर भी हो सकता है, आई जे के बराबर भी हो सकता है, आई जे के बराबर भी हो सकता है, मतलब आई ग्रेटर देन जीरो, जे तो है, लेकिन अगर इक्वल टू जे भी हो जाए तो उस केस में कहा जाएगा सिर्फ अपर नहीं, बल्कि कहा जाएगा स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरह यहाँ पर जो एलिमेंट जीरो है वो तो है ही है, जैसा 1 2 जीरो है, 1 3 जीरो है, 2 3 जीरो है, लेकिन वही डायगोनल भी अगर साथ में जीरो हो जाए तो इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा, आई इक्वल टू जे, ये देखिए 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, आई इक्वल टू जे। तो इस केस में सिर्फ नाम लोअर नहीं रह जाएगा, बल्कि इसको कहा जाएगा स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू गॉट द आइडिया। नाउ identity matrix represented by I, this is also n cross n square matrix के लिए ही लागू होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में all the diagonal elements are 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये सब 12th class, we are not interested, but still just I am telling you, clear है यहाँ पर बात समझ में आया? Now come to the scalar matrix। डायगोनल आइडेंटिटी में सारे 1 हैं, बस यहाँ 1 ना होके k हो जाएगा, बस 0 0 0 0 k 0 0 0 0। इसका मतलब आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ लिया तो स्केलर भी पढ़ लिया है। क्लियर है? यहाँ पर मैट्रिक्स से कॉमन लेने का तरीका होता है, पूरे मैट्रिक्स एक साथ आप कॉमन ले सकते हैं, k कॉमन आ जाएगा तो 1 0 0 0 1 0, this is 0 0 1, so it means I can write it k multiplied by identity matrix. If it is third order I can write here 3 cross 3। is it clear? और डिटर्मिनेंट में ऐसा कॉमन नहीं लिया जाता। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। Now, write down the heading as symmetric matrix. If you are considering transpose of a matrix A, if it is equal to A, then it is called as symmetric matrix. Clear है यहाँ पर बात समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज लिख लिया, रो को कॉलम बनाते चले जाइए, दैट इज द ट्रांसपोज। अगर वो A के बराबर आ जाए, then it is symmetric matrix. But if A transpose is not equal to A, rather it is minus A, then it is called as स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, देखिए जरा सा, एक मैट्रिक्स ए है एंड दिस इज गिवन बाय ए बी सी डी। मैं जो है ए ट्रांसपोज ले रहा हूं, लिखने का तरीका ए बी सी डी लाइक दैट, इस तरह से लिखना होगा। ए ट्रांसपोज दोबारा मैं लिख देता हूं, यहाँ पर ए ट्रांसपोज है ए बी सी डी। मैट्रिक्स ए था आपका ए बी सी डी, मुझे माइनस ए करना है तो हो गया आपका माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, तो इट मीन्स 2a इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड लेके आ जाइए, 2a इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू 0। उसी तरह d जो है माइनस डी के बराबर है, d इज इक्वल टू माइनस डी, तो d प्लस डी इज इक्वल टू 0, 2d इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस ए माइनस डी जो है डायगोनल एलिमेंट्स हैं,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो है क्या बोलते हैं, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे बताइए जरा सा, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि ऑल, भाई ए और डी जीरो है ना, तो ए और डी तो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, तो डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। यहां से भी देख लो ये डायगोनली है, यहां से भी देख लो, कहीं से भी ए और डी डायगोनल पे ही आएंगे। क्लियर है यहाँ पर? ऑल डायगोनल elements is equal to 0. This is what the condition, what I have defined. Is it clear or not? Now write down the heading as orthogonal. Orthogonal matrix, very important topic. We are starting from here. Now let us see the orthogonal matrix. देखिए जरा सा, A को कहा जाता है मैट्रिक्स A जो है is orthogonal if, देखिए जरा सा, A dot A transpose that is equal to A transpose dot A that is equal to identity matrix. अगर ऐसा आ जाए, A को अगर A transpose से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। लेकिन आपको एक यूनिवर्सल रूल मालूम है, किसी को किसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, किसी इनवर्स को किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी वन, और वन को मैट्रिक्स में आइडेंटिटी ही बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो यहाँ से अगर ये दोनों को अगर आप कंपेयर करें, कंपेयर, ये रूल तो यूनिवर्सल होता है, ये वाला जो सर्कल कर रहा हूँ, ये तो यहाँ पर ऑर्थोगोनैलिटी के लिए कंडीशन बनाई गई है। अगर इन दोनों को देखें तो ए से कंपेयर हो गया, ट्रांसपोज इनवर्स से कंपेयर हो गया, तो ऑर्थोगोनल होने के लिए ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? ए इनवर्स के बराबर होना चाहिए, तब उसको कहा जाएगा क्या, बताइए जरा सा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है? ये वाला यूनिवर्सल कानून है, tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है, sin कैंसिल तो नहीं, मतलब वो वन हो जाता है। क्लियर है? इफेक्ट खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं। नाउ राइट ऑन द हेडिंग इज ट्रांसपोज conjugate of a matrix. ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ पर? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालने के लिए ये ध्यान रखिएगा जरा सा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है कि 3x3 का ही मैट्रिक्स हो, कोई कंपलसरी नहीं है। क्लियर? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, m/n हो सकता है। अभी तक जितने भी देखे थे सब स्क्वायर मैट्रिक्स, बस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ए जो है आपने उसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद या पहले आप कॉन्जुगेट निकाल दो फिर जो है ट्रांसपोज निकाल दो, ये हमेशा इक्वल ही होंगे। क्लियर है यहाँ पर? और इसको हम आज के बाद ऐसे बोलेंगे a टू द पावर थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? ट्रांसपोज पहले निकाल, कॉन्जुगेट का मतलब होता है 3 प्लस आयोटा जे अगर दिखे तो उसको 3 माइनस आयोटा, सॉरी 3 प्लस आयोटा 4 है तो उसको 3 माइनस आयोटा 4 लिख दो। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? दिस व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट होता है ना, 3 प्लस 4 आयोटा, इसको 3 माइनस 4 आयोटा लिख दो, हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रांसपोज पहले निकालें, कॉन्जुगेट बाद में निकालें, कॉन्जुगेट पहले निकालें, ट्रांसपोज बाद में निकालें, वो इक्वली आने, और उस पूरे ऑपरेशन को हम थीटा बोल देंगे आज के बाद। क्लियर है यहाँ पर? चलिए एक कंडीशन लेते हैं। चलिए, तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, सी दिस इज अ मैट्रिक्स ए, 3 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा 2 5 माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा 3 आयोटा 3। पहले हम ए कॉन्जुगेट निकाल देते हैं, तो 3 प्लस 4 आयोटा विल बी कन्वर्टेड टू 3 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा 2। 5 will not have any effect because it is having no iota operation. Minus 2 plus 3 iota minus 4 iota 3 will be converted to minus iota 3. This is what the representation. Now I want to convert a to the power theta. A to the power theta is conjugate then transpose. Now I'm taking the transpose. This is 3 minus 4 iota. This is iota 2. This is 5 minus 2 plus 3 iota minus 4 minus iota 3. This is what the calculation a to the power theta. क्लियर है यहाँ पर? अरे क्लियर है या नहीं है?
इफ द मैट्रिक्स इज रियल मैट्रिक्स, इफ द मैट्रिक्स इज रियल मैट्रिक्स, अगर रियल मैट्रिक्स हो, इसमें कोई आयोटा ना हो, तो कॉन्जुगेट का तो कोई असर ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ए थीटा जो हो गया वो ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया। बात समझ में आई नहीं समझ में? आई होप यू गॉट द आइडिया। ये बात आपको समझ में? कॉन्जुगेट का तो यूज ही नहीं अगर मैट्रिक्स रियल हो जाए। मैट्रिक्स रियल है तो इसका मतलब आपने जो है ए ट्रांसपोज निकाल दो, कॉन्जुगेट का साइन यूजलेस है, ए थीटा इज नथिंग बट सिंपली A transpose only. I hope you got the idea. Clear है यहाँ पर बात समझ में? Now write down the heading as Hermitian matrix. मैंने अभी आपको बताया था A theta that is equal to A theta that is equal to A conjugate then transpose या A transpose then conjugate. रिजल्ट तो एक ही है। हम आज के बाद ये नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे बस। क्लियर है यहाँ पर? तो अगर A theta A के बराबर हो जाए, it is called as Hermitian matrix. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? I hope you got the idea. ठीक है, तो मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करता हूं दैट इज इक्वल टू ए बी, दिस इज नथिंग बट सिंपली सी डी। आगे चलते हैं, तो मुझे तो पहले ए कॉन्जुगेट लेना है, दैट इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट सी कॉन्जुगेट डी कॉन्जुगेट, सबका कॉन्जुगेट ले लिया। देन आफ्टर कॉन्जुगेट आई हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑल्सो, सो आई एम टेकिंग ट्रांसपोज हेयर। तो ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा, सी कॉन्जुगेट डी कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा। तो ए थीटा जो है ए के बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये वाली चीज तो ए थीटा हो गई, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो ए जो है ए कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। देखिए जरा सा, ए शुड बी इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट। उसी तरह बी शुड नॉट बी, ये डी, ये देखिए डी और ये डी कॉन्जुगेट, डी शुड बी इज इक्वल टू डी कॉन्जुगेट। आई होप यू गॉट द आइडिया। बस समझ में आया नहीं समझ में? अब आगे चलते हैं। अच्छा, डी अगर डी कॉन्जुगेट के बराबर है तो कॉन्जुगेट लेने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तभी तो ए वही रह गया। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका मतलब कोई आयोटा रहा ही नहीं है भाई। इसमें मैंने कॉन्जुगेट लिया, लेने और ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ना फर्क पड़ने से मेरा आंसर वही है। तो इसका मतलब कॉन्जुगेट यूजलेस हो गया। तो इसका मतलब इसमें कोई आयोटा नहीं रहा है, इसीलिए तो कॉन्जुगेट का फर्क नहीं पड़ा। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। डायगोनल एलिमेंट्स are real. I hope you got the idea. Diagonal elements are real. Is it clear or not? Now what I need to discuss here is, हम डायगोनल की चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों मैंने यहाँ कॉन्जुगेट का निशान लगाया है, यहाँ कॉन्जुगेट नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कॉन्जुगेट नहीं लेने से और कॉन्जुगेट लेने से भी बराबर है। तो मतलब कॉन्जुगेट लिया ही नहीं है, और अगर कॉन्जुगेट नहीं लिया है तो मतलब कॉन्जुगेट लेने से भी ऐसा है नहीं लिया है, तो कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं है। तो इसका मतलब वो रियल नंबर, और 2 पे कॉन्जुगेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 आयोटा पे कॉन्जुगेट लेने से फर्क पड़ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो इस पे कॉन्जुगेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये कैसा एलिमेंट हो गया? रियल हो गया। डायगोनल की चर्चा हो रही है तो डायगोनल एलिमेंट्स आर कैसा, बताइए जरा सा? रियल। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। write down skew Hermitian matrix. Write down the heading as skew Hermitian matrix. अगेन सेम थिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए थीटा जो है किसके बराबर था? ए के बराबर। आज जो है माइनस ए के बराबर हो जाए। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, considering again a matrix A which is nothing but simply A B C D. Now A I have to take conjugate, then I have to take transpose over here. So if I take A conjugate, then it will become A B C D. Is it clear or not? This is what the conjugate. Then I have to take A conjugate to ho gaya, I have to take the transpose, then it will be A conjugate B conjugate C conjugate D conjugate. अच्छा, वो A के बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस A के बराबर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो माइनस A अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस A माइनस B माइनस C माइनस D। Is it clear or not? Minus A minus B minus C minus D. Is it clear? अब जरा सा ध्यान से देखिए, ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए, तो ये चीज जो है इसके बराबर होनी चाहिए। तो डायगोनल देखिए, माइनस ए जो है ए कॉन्जुगेट के बराबर है, माइनस ए
ए कॉन्जुगेट के बराबर है। उसी तरह डायगोनल में डी कॉन्जुगेट जो है माइनस डी के बराबर है। अच्छा देखिए जरा सा, मैं ये कह रहा हूँ 2 आयोटा है, कॉन्जुगेट लीजिए, माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट लेने से नेगेटिव आ जा रहा है, कॉन्जुगेट लेने से नेगेटिव आ जा रहा है, तो ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है? तो डायगोनल एलिमेंट्स आर इमेजिनरी। आयोटा लगाए ना, प्योर इमेजिनरी। हाँ, अगर जीरो हो जाए तो जीरो को माइनस लेने से भी जीरो हो जाएगा, तो इमेजिनरी और जीरो भी बोल सकते हैं, लेकिन जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए, आप आगे चलते हैं। नाउ राइट ऑन द हेडिंग एज यूनिटरी मैट्रिक्स। इसको हम लोग और डिटेल में आखिरी दिन डिस्कस करेंगे यूनिटरी को, लेकिन अभी फिलहाल चलने दीजिए। यूनिटरी मैट्रिक्स ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा ए प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन होगी। उसी तरह यूनिवर्सल रूल क्या है, ए इनवर्स ए, ये प्रोडक्ट तो यूनिवर्सल ही होता है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां से कंडीशन निकालिए, ए थीटा जो है किसके बराबर आ गया बताइए जरा सा, ए इनवर्स के। इसका मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स होने के लिए ए थीटा ए इनवर्स के बराबर होना चाहिए। एक कंडीशन तो हम लोगों ने यहां निकाल दिया। उसी तरह एक कंडीशन और हम लोगों ने पहले निकाला था, अगर आप जरा सा याद करो जरा सा, ऑर्थोगोनल के लिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। यहां एक कंडीशन आ गई, ट्रांसपोज के अलावा एक कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज तो है ही, एक कॉन्जुगेट भी लगा दिया। बस ये ध्यान रखना, ऑर्थो और यूनिटरी में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ पर? नाउ राइट ऑन द हेडिंग एज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर एडजुगेट भी बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? तो वी विल डिस्कस दिस।